रेजिस्टेंस या फिर फ्रिक्शन यानी रुकावट, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके साथ भी काम कर सकती है, आपके लिए भी, या फिर आपके अगेंस्ट भी काम कर सकती है और आपको पूरी तरीके से बर्बाद करके रख सकती है। ह्यूमन ब्रेन का एक रूल होता है कि वो हमेशा ईज़ियर पाथ को चूज़ करता है। अगर आपके पास 2 रास्ते हैं, पहले में कांटा है, दूसरे में नहीं है, तो आप ऑब्वियसली दूसरे वाले रास्ते पे जाओगे। इसीलिए ह्यूमन ब्रेन जो भी काम उसे आसान लगता है, उसकी तरफ जाता है। वो सही-गलत नहीं देख पाता है आपका दिमाग कि क्या करने से हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट है और क्या करने से नहीं है। वो जो अभी उसको ईज़ी लग रहा है, वो उसी टास्क की तरफ प्रोसीड करता है। तो फिर क्या होता है कि जब भी आप पढ़ने बैठते हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो पढ़ने में जब आपको थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी आने लगे तो फिर आप तुरंत स्विच कर जाते हो मोबाइल में या फिर कुछ देखने लग जाते हो, जिसकी वजह से आपने क्या किया कि हाई फ्रिक्शन वाले टास्क की जगह लो फ्रिक्शन वाला टास्क चूज़ कर लिया। या फिर आप कोई स्किल सीख रहे हो और उसमें आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो फ्रस्ट्रेट होकर आपने कुछ ईज़ी काम चुन लिया उससे, जो कि ऑब्वियसली सबसे ईज़ी काम स्क्रॉलिंग ही हो सकता है, जिसमें आपको बस अंगूठा ऊपर करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है और आपका काम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। फ्रिक्शन का एक रूल होता है कि फ्रिक्शन जब भी ज़्यादा होता है वो आपकी विल पावर को हमेशा कम कर देता है। आप चीज़ों के फ्रिक्शन से लड़ने के लिए अपनी विल पावर का यूज़ हर बार नहीं कर सकते। विल पावर इज़ अ फाइनाइट रिसोर्स। आपको उसे ऐसी जगह पर ही स्पेंड करना चाहिए जहाँ पर उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। अगर आप एवरीडे लाइफ में जो फ्रिक्शन आपको मिलता है अच्छी आदतों को करने में, और जो फ्रिक्शन आपका कम रहता है बुरी आदतों को करने में, तो आप जब उनसे फ़ाइट करोगे, अच्छी आदतों को करना चाहोगे, तो फ्रिक्शन से फ़ाइट करने के चक्कर में आपकी कुछ ही दिनों में विल पावर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी और फिर आप उन चीज़ों को इतना ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाओगे जितना आप ओरिजिनली करना चाहते थे। फ्रिक्शन का ही अपने फ़ेवर में यूज़ करके आप इतना अच्छा काम कर सकते हो कि बुरी आदतें करना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा और अच्छी आदतें करना आप आराम से उन्हें कर पाओगे। इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले अच्छी आदतों में से फ्रिक्शन कम कर दो और बुरी आदतों में फ्रिक्शन बढ़ा दो। क्यों? क्योंकि अच्छी आदतें आपको करनी है, तो आपकी विल पावर खर्च नहीं होगी, और बुरी आदतें जो आपको अवॉइड करनी है, वो अवॉइड करने में भी आपकी विल पावर जो पहले खर्च हो रही थी, जब आपने फ्रिक्शन बढ़ा दिया, तो आपकी विल पावर कम खर्च होगी। ठीक है? तो फ्रिक्शन जब आप बुरी आदतों में बढ़ा दोगे, तो आपको इतनी विल पावर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप एक्चुअली विल पावर को उन जगह यूज़ कर पाओगे जहाँ पर आपको एक्चुअली करनी चाहिए थी। जब आपको कोई बुरा काम कभी अवेलेबल हो जाए बाय चांस, तो आप उस जगह अपनी विल पावर का पूरा इस्तेमाल करके उसे अवॉइड कर सकते हो। तो इसीलिए बुरे काम में हमेशा फ्रिक्शन ऐड करना चाहिए। अच्छे काम को ईज़ी टू एक्सेस बना दो और बुरे काम को हार्ड टू एक्सेस बना दो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको बुक रीडिंग करनी है और आपकी सबसे बड़ी रुकावट है कि आप किताब पढ़ने की जगह रात को फ़ोन चलाने लग जाते हो, तो आपको क्या करना है कि फ़ोन अपना रख दिया लॉकर में, तो आपने बुरे काम में फ्रिक्शन बढ़ा दिया और सेम टाइम पे आपने अपने बेड के साइड में वो किताब रखना शुरू कर दी, तो आपका वो है ना, अच्छी आदत का फ्रिक्शन एकदम कम हो जाएगा। तो आपको विल पावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और काम ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगे, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट ही उस तरीके से डिज़ाइन हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको पढ़ाई भी करनी है, तो आपकी सबसे बड़ी रुकावट अगेन एक ही हो सकता है, हर काम में एक ही होता है, वो है फ़ोन। तो आपने उसको दूसरे कमरे में रखा और अपनी किताब है उसको टेबल पे रख दी। अब जब भी आप कमरे में जाओगे, टेबल पर जाओगे, तो किताब रखी हुई मिलेगी, कुछ नहीं करना, उसका एक पन्ना पलटना है और पढ़ाई शुरू कर सकते हो। जबकि अगर आपको फ़ोन देखना है उसकी बजाय, तो फ़ोन देखने के लिए आपको पहले चाबी लेके उधर जाना पड़ेगा, ताला खोल के फिर बेस्ट तो ये रहेगा फ़ोन को स्विच ऑफ भी कर दो, उसको स्विच ऑन करके फिर आपको देखना पड़ेगा। तो दिमाग भले ही ये नहीं देखता कि कौन-सा टास्क सही है, कौन-सा गलत है, उसको जस्ट वो ईज़ी लगता है ना जिस टाइम पे, वो उसी टास्क के लिए प्रेफ़र कर लेता है, फटाफट उसी को करने लग जाता है। तो इसे अपने फ़ेवर में यूज़ करोगे तो फ़ायदे में रहोगे। इसीलिए अच्छी चीज़ों में फ्रिक्शन कम करो, बुरी चीज़ों में फ्रिक्शन बढ़ाओ और अपने एनवायरनमेंट को इस तरीके से डिज़ाइन करो कि विल पावर का कम से कम यूज़ करना पड़े और सक्सेस की तरफ बढ़ो।